वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। तो ये वाला व्लॉग है ना मेरा, जो ये 17 तारीख का है, यानी कि शुक्रवार का व्लॉग है। और आज मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करूँगी। तो एडिट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि पहले वाली क्लिप्स भी मेरी बहुत सारी इकट्ठी हो रखी थी इस करके। तो यहाँ पर है ना गाइज, हम सभी जो है उठ चुके हैं, जितने भी घर में मेंबर्स हैं, और बेटा भी यहाँ पर उठ गया है। तो अपनी साफ सफाई में लग चुकी हूँ। सबसे पहले बेड को करूँगी अच्छे से सेट। और गाइज हस्बैंड हैं जो, वो चले गए हैं ड्यूटी पर। तो 4 बजे उठी थी मैं, लेकिन वापिस से है ना सो गई थी उनका नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। और फिर मैं उठी थी 7 बजे। तो 7 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो गाइज मैंने बनाई चाय। तो क्योंकि मम्मी भी उठ जाती हैं इस टाइम पर, तो मम्मी के लिए और मेरे लिए मैंने चाय बना ली थी। हम दोनों ने पी चाय। उसके बाद फिर मम्मी ने अपनी जोत बत्ती पाठ पूजा जो है वो कर ली थी नहा धो करके। और बेटा भी फिर तब तक उठ गया था। उसको भी फिर उठने के बाद एक बार है ना दूध वगैरह पिलाना होता है, तो उसको दूध पिला दिया था। और फिर उसके तुरंत बाद लग गई हूँ मैं बस यही काम करने। अपने कंबल वगैरह फोल्ड करके रख दिए हैं और अपनी जो बेड शीट है इसको भी एक बार झाड़ करके अच्छे से बिछा दिया है। और आप है ना यहाँ सामने देख सकते हैं, जो चार्जर होता है ना फ़ोन लगाने वाला, वो बेटे ने है ना यहाँ पीछे की साइड गिरा दिया था, बेड की साइड, दीवार की साइड में। तो बस उसी को उठा करके मैंने लगा दिया है बोर्ड में। और अपने तकिए वगैरह जो हैं वो भी रख दिए हैं। तो बेड मेरा पूरा अच्छे से हो गया है सेट। फिर मैं इसमें जो ये है ना हॉल है, इसके अंदर आ गई हूँ। सबसे पहले अपना यहाँ पर भी मैं एक बार है ना जो टेबल है इसका कवर भी मैंने धोया था, तो अभी तक मैंने बिछाया नहीं था। इसको भी मैं बिछा देती हूँ, अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है। और इसके बाद जो सोफ़े हैं इनको भी अच्छे से कर दूंगी मैं एक बार सेट। जो कवर हैं ये भी मैसी हो रखे थे, तो इनको मैंने उठा करके एक बार अच्छे से झड़का करके सोफ़े को भी फिर दोबारा से बिछा दूंगी। और जो कुशन वगैरह हैं इनको भी लगा दूंगी। और है ना गाइज, आज धूप बिल्कुल अच्छी निकली हुई थी। सुबह उठते ही धूप निकल आई थी। आप पर्दे में देख भी सकते हैं, वहाँ खिड़की है यहाँ पर्दे के पीछे, तो अच्छी खासी धूप नज़र आ रही है। तो उठते ही धूप निकल आई थी आज। तो बड़ा ही मज़ा आ जाता जिस दिन धूप निकल आती है ठंड के मौसम में। तो यहाँ पर काम वगैरह करने के बाद मैं अपना नीचे का, फिर पूरा दिन हम है ना ऊपर ही रहते हैं छत पे। तो फिर हम शाम को 4-5 बजे के आसपास उतर करके आते हैं, जब शाम का टाइम होता ना काम का, तभी फिर हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैंने है ना सोफे के कवर वगैरह अच्छे से लगा दिए थे और रूम को भी सेट कर दिया था। उसके बाद फिर गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगी खाना। तो सब्जी बनाई थी सुबह जब हस्बैंड गए ना, तो आलू की और गोभी की सब्जी बनाई थी, वही रखी थी। तो इसको मैंने है ना गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि ये सब्जी जो है वो गर्म हो जाए अच्छे से। और गैस को मैंने कर दिया था सिम। तो है ना हल्की हल्की आंच में अच्छे से ये पक जाएगी, तब तक मैं अपने दूसरे काम भी यहाँ जो है निपटा लूँगी। तो रात को यहाँ पर हस्बैंड सब्जी लेके आए थे कुछ थोड़ी बहुत, और कुछ सब्जियां जो है पहले की भी बची हुई थी, तो इनको एक बार मैं है ना अरेंज कर देती हूँ अच्छे से। तो गाइज यहाँ पर जो टमाटर हैं इनको मैं एक बार रख देती हूँ। तो यहाँ पर है ना 6-7 टमाटर पहले के बचे थे, और कल फिर रात को भी हस्बैंड लेके आए थे। तो बस इन सभी टमाटरों को मैं एक जगह लगा दूंगी, रख दूंगी। और कुछ फिर है ना मटर वगैरह भी ले करके आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी भी बची हुई है, जो पत्ता गोभी होती है ना, तो आधी बची हुई है। आधी की सब्जी बना ली थी, गाजर की और पत्ता गोभी की। और गाजर भी लेके आए थे हस्बैंड, तो गाजर मैंने रख दी थी दूसरी वाली टोकरी में। और जो गोभी वगैरह थी और सब्जियां थी उनको एक साइड लगा दिया था। और फिर यहाँ पर ये 1-1.5 किलो मटर लेके आए थे, तो इनको मैंने यहाँ पतीले के अंदर रख दिया है, क्योंकि जो टोकरियाँ थी सब्जी की उनके अंदर मैंने सारी सब्जियाँ रख दी थी। फिर मैंने पतीले के अंदर ही मटर जो है वो रख दी हैं। तो जब टाइम लगेगा ना गाइस, तब इनको छील करके जो मटर हैं वो निकाल करके रख दूंगी डिब्बे में। अभी फ़िलहाल तो काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम की, ऐसे ऐसे काम करने का तो टाइम भी नहीं लगता। तो जब खाली टाइम होता है ना,
तो ये काम तभी करने पड़ते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर जितनी भी सब्जियां थी वो मैंने सारी कर दी हैं अरेंज, अपनी जगह पर लगा दी हैं। और इसके बाद फिर है ना बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला पड़ा था किचन में, पत्ते वगैरह फैले पड़े थे और कुछ सब्जियां थी। तो मैंने किचन में एक बार लगा दी थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर गाइज यहाँ पर आपने देखा कि सब्जी जो थी वो भी मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी थी। और इसके बाद फिर मैंने है ना यहाँ पर जो तवा है उसको धो लिया है, क्योंकि सुबह है ना पराठे बनाए थे मैंने हस्बैंड के लिए। सब्जी और पराठे दही के साथ खा करके चले गए थे वो। तो थोड़ा सा तवा था जो वो घी का था, इस करके इसको मैंने धोना पड़ा। धो करके मैंने तवा रख दिया था और जो रोटियां हैं वो बनाने लग गई हूँ। आटा पहले ही लगा हुआ था, जब हस्बैंड जाते हैं ना तो तभी लगा लेती हूँ। बस खाली रोटियां ही बनानी पड़ती हैं फिर मुझे बाद में, इतना ज़्यादा जो है झंझट नहीं होता, एक साथ आटा लगा लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर तवा मेरा गर्म हो चुका था, तो फटाफट से रोटियां जो है वो बना लूँगी। और रोटियां यहाँ पर मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ी ही रोटियां बनाऊंगी मम्मी की और मेरी। तो पापा जी जब खाएंगे तभी बनाऊंगी उनके लिए। वो थोड़ा सा है ना लेट खाते हैं, दोपहर के टाइम खाते हैं, तो तभी उनके लिए गरम गरम रोटियां मैं बना दूंगी। और जो सब्जी वगैरह बनवाएंगे तब फिर मैं सब्जी वगैरह बना दूंगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मम्मी को साथ के साथ डाल करके दे दूंगी गर्मा गर्म। जैसे ही बनती जाती है ना तो साथ के साथ मैं डाल करके देती जाती हूँ मम्मी को। तो ठंडी खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना गरम गरम रोटियां खाने में मज़ा आता है। और ख़ास करके ठंड के मौसम में तो ठंडी रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस करके फिर है ना गरम गरम ही रोटियां मैं दे देती हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पर जो रोटियां थी उनको मैंने चौपड़ दिया है, घी लगा दिया था। और फिर यहाँ पर जो सब्जी गरम की थी मैंने वो भी डाल ली है। और अब फटाफट से पहले मम्मी को दे दूँगी और इसके बाद फिर मैं और बेटा जो है खा लेंगे, क्योंकि बेटा मेरे ही साथ खाता है। तो मैं बेटे को खिला दूंगी अच्छे से और खुद भी खा लूँगी। तो गाइज बस 17 तारीख का इतना ही वीडियो था मेरा, शुक्रवार का। और ये वीडियो है जो गाइज ये है शनिवार का वीडियो। तो सुबह का टाइम है गाइज यहाँ पर, और हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो उनकी यहाँ पर मैं करूँगी अभी नाश्ते की तैयारी। तो दही जमाई थी मैंने रात को, और सोफ़े के ऊपर ही जमा देती हूँ गाइज, क्योंकि सोफ़ा है ना जो वो गर्म रहता है। तो इस करके मुझे है ना यहीं पर अच्छा लगता है, यहीं मैं रख देती हूँ जमा करके दही को ढक करके अच्छे से इसके ऊपर। और दही मैंने निकाल ली थी गाइज। और इसके बाद फिर सबसे पहले तो मैं एक बार जो बर्तन हैं उनको अरेंज कर देती हूँ, ताकि जो काउंटर टॉप है वो खाली हो जाए, स्पेस जो है वो निकल आए काम करने के लिए। तो जब तक ये टोकरा भरा रहेगा बर्तनों का, मन जो है वो बड़ा दुखी रहेगा। तो इस करके सबसे पहले मैं बर्तनों का ही काम निपटा लेती हूँ। तो बर्तन अरेंज करने के बाद फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो रात को हस्बैंड ने बोला था कि आलू के पराठे जो है वो बना देना। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे की यहाँ पर तैयारी जो है वो कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइज मैंने आलू जो है वो निकाल लिए हैं। और आजकल के जो आलू है ना गाइज वो थोड़े से मिट्टी वाले आलू आए हुए हैं। तो इनको ना नए आलू बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो नए आलू आए हुए हैं, बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है इनके ऊपर। तो इनको ना अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना पड़ता है, तब जा कर के ये जो है सब्जी वगैरह बनानी पड़ती है, पराठे वगैरह। तो यहाँ पर जितने भी आलू मैंने लिए थे गाइज वो सारे धो लिए थे रगड़ रगड़ के अच्छे से। और इनको मैं है ना यहाँ पर काट करके रख दूंगी गाइज, ऐसे ही नहीं रखूंगी उबलने के लिए। एक तो है ना टाइम की भी बचत होती है, गैस की भी बचत होती है। तो है ना जल्दी भी पक जाते हैं ये, और गैस भी इतनी ज़्यादा फिर नहीं लगती अगर काट करके डालते हैं। तो गाइज यहाँ पर आलू के अंदर मैंने पानी डाल दिया है और कुकर को रख दिया है गैस चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए। तो यहाँ पर जो आलू थे वो उबल चुके थे गाइज, इसमें मैंने 2 सीटियाँ लगवाई थी। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर उबल गए हैं। और अब इनको मैं है ना छील लूँगी, छील करके रख लिया है। और साथ में यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च हम वो काट ली थी गाइज, 7-8 हरी मिर्च काट ली थी बारीक बारीक। और खूब सारा यहाँ पर मैंने काटा है धनिया, और थोड़ी सी अदरक है जो वो कद्दूकस कर ली है मैंने।
तो जो मसाले वगैरह हैं वो भी साइड में रख लिए हैं। तो मैं ना थोड़े से फ्राई करके ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो देसी घी है वो डाल लिया है, और इसको थोड़ा सा ना गरम कर लूँगी गाइज। इसके बाद फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है छोटा सा तेज पत्ता, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाल दी है MDH हींग। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया गाइस जीरा, और 1 चम्मच यहाँ पर जो खड़ा साबुत धनिया होता ना वो डाल दिया था। और बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी है गाइस। तो अजवाइन ठीक रहती है पेट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने डाल दी है हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी डाली हल्दी गाइस, ज़्यादा नहीं डाली। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने हरी मिर्च और अदरक काट करके रखी थी ना गाइस वो डाल दी है। तो जीरा वगैरह सारी चीज़ें मेरी चटक गई थी, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक डाली थी। तो अदरक और हरी मिर्च को भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं जो हरा धनिया काट करके रखा था वो डाल दूंगी, और जो आलू मैंने छील करके रखे थे उनको डाल दूंगी। इनको भी मैं है ना हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी गाइज। और फ्राई करने के बाद इनको अच्छे से यानी कि फोड़ लूँगी, अच्छे से मैश कर लूँगी। गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, तो बड़े ही अच्छे पराठे बनते हैं। और आप चाहें तो गाइज कद्दूकस भी कर सकते हैं, जो उबले हुए आलू होते हैं ना कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। इससे भी हमारे जो पराठे हैं ना वो फटते नहीं हैं, बड़े ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस ऐसे ही चम्मच के साथ इनको मैश कर लिया था, ये देखिए। और 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही मैंने इनको पका लिया है। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ पर रात की रखी हुई थी दाल, जो मटर की और उसकी मूंग की दाल बनाई थी गाइस, पीले वाली मूंग की दाल। तो ये बची हुई थी 1 कटोरी के लगभग। तो थोड़ी सी ना थिक लग रही थी मुझे, यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है पानी, और इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ में फिर मेरी दाल भी गर्म होती रहेगी, और अपना आटा है जो वो भी मैं लगा लूँगी। और जो मेरा मसाला है आलू का वो बन करके हो गया है तैयार। दाल भी जो है मेरी साथ के साथ गर्म हो जाएगी, साथ के साथ अपना आटा भी जो है मैं लगा लूँगी। और आटे को है ना गाइज थोड़ी देर में है ना रेस्ट पे छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद ही फिर अपने जो पराठे हैं वो बनाऊँगी। तो गाइज यहाँ पर कम से कम मैंने 10-15 मिनट तक इसको आटे को भिगो करके लगा करके छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपनी जो पराठे हैं वो शुरू कर रही हूँ बनाने। तो यहाँ पर मैंने लोई ले ली थी, और उसके अंदर जो मसाला है आलू का वो फिल कर दिया था, और अच्छे से इसको है ना चारों तरफ से अच्छे से मैंने इसको भर लिया, यानी कि मोड़ दिया है, ताकि जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और अच्छे से मैं अब इसको बेल लूँगी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। तो हल्के हाथ से ही बेलना पड़ता, ज़्यादा प्रेशर जो वो नहीं प्रेस नहीं करना पड़ता, फिर जो पराठे हैं ना गाइज वो फट जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक पराठा जो है वो मेरा बन चुका है, और फिर यहाँ पर मैंने अपना दूसरे वाला पराठा जो है वो डाल दिया है। तो गाइस यहाँ पर साथ के साथ मैं हस्बैंड को देती जा रही थी, वो साथ के साथ खा रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल अच्छे करारे पराठे जो है वो बने हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर फिर उसके बाद पराठे देखने के बाद मुझे भी भूख लगाई थी, तो साथ के साथ मैंने भी यहाँ पर 1-2 पराठा जो है वो खा लिया था। तो गाइज आज का व्लॉग करूँगी मैं अपना यहीं पर एंड, और आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में। तो गाइज आपने देखा कि हस्बैंड ने खा लिया था खाना, और वो अपनी प्लेट वगैरह रख के चले गए हैं सिंक में, और इसके बाद मैं भी यहाँ पर खा लूँगी। और आज का जैसे कि मैंने बताया आज का वीडियो करूँगी अपना यहीं पर एंड। तो गाइज मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।